नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष वृश्चिक लव राशि वालों के लिए बुध का राशि परिवर्तन किस प्रकार से रहेगा। और बुध का राशि परिवर्तन जो है वो 3 फरवरी 2026 को होगा और 3 फरवरी 2026 से बुध आपके चतुर्थ भाव में कुंभ राशि में गोचर करेंगे। बुध ग्रह जो कि अपने आप में कम्युनिकेशन के कारक हैं, मैनेजमेंट के कारक हैं और लव लाइफ में, लव रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। आपने देखा है मित्रों कि अक्सर रिलेशनशिप में कभी कभार मिसअंडरस्टैंडिंग देखने को मिलती है, ईगो क्लैश देखने को मिलता है, आपस में कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है और कहीं ना कहीं जो आप चाहते हैं वो पार्टनर नहीं मार रहे हैं, जो पार्टनर चाहते हैं वो आपको पसंद नहीं हो रहा है। तो कम्युनिकेशन का गैप बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करवाता है। तो ऐसे में अब ये जो बुध आपकी कुंभ राशि में गोचर करेंगे, ये अपने आप में बहुत बड़ी भूमिका आपकी लव लाइफ और आपकी मैरिड लाइफ में 28 फरवरी 2026 तक निभाने वाले हैं। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उसे आप अच्छे से समझ पाएँ, अच्छे से जान पाएँ। तो मित्रों, ये जो 3 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी 2026 तक का जो समय रहेगा, ये समय अपने आप में बहुत ही अच्छी भूमिका निभाने वाला रहेगा। तो इस समय में आप देखेंगे बुध ग्रह जो हैं ये आपके लव लाइफ को अच्छा बनाएंगे, क्योंकि पिछले कुछ समय से आपने देखा है कि आपकी लव लाइफ में आपके जो पार्टनर हैं वो आपकी बात नहीं मान रहे हैं, आपके पार्टनर आपसे दूरी बना रहे हैं, आपके पार्टनर और आपका जो रिलेशनशिप में उसमें उतार चढ़ाव दिख रहा है। और इस समय में पार्टनर ये कह रहे हैं कि वो सिर्फ एक दोस्त के नाते आपके साथ बातचीत करेंगे। कुछ मामलों में ऐसी स्थिति है, कुछ में इस समय में आपके पार्टनर जो हैं वो ये ब्रेकअप कर चुके हैं या ब्रेकअप वाली स्थिति में या फिर सेपरेशन वाली स्थिति में, या सेपरेशन हो गया है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं आप। फोनिकली सोशल मीडिया पे भी आप बातचीत कम कर पा रहे हैं, या तो आप ब्लॉक लिस्ट में हैं या अगर अनब्लॉक हैं भी तो बहुत सीमित और कम बात हो रही है और उसमें भी लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा है और आरोप प्रत्यारोप वाली स्थिति एक दूसरे पे लगी हुई है। ये समय में ईगो क्लेश और मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। इससे आपके व्यक्तिगत जीवन में इसका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है, जो कि आपके कामकाज पे इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है और कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं आप काम को। कहीं ना कहीं फोकस जो आपकी जो एनर्जी है वो सही ढंग से यूज़ नहीं हो रही, उसका यूटिलाइज आप नहीं कर पा रहे हैं। तो ये इस समय में जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, इससे आपकी व्यक्तिगत जीवन पे भी इसका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है। मित्रों, यदि आपके व्यक्तिगत जीवन में भी किसी प्रकार की कोई भी समस्या अथवा परेशानी चल रही है और आप चाहते हैं कि आप हमसे सीधे तौर पे परामर्श लें, यानी कि डिटेल में आप हमसे बातचीत करें, तो इसके लिए दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नाम आपका, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। और यदि ये डिटेल सही से उपलब्ध आपके पास नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मित्रों, मैं बताना चाहूँगा कि ये जो बुध की राशि परिवर्तन होने जा रहा है 3 फरवरी 2026 को, और ये राशि परिवर्तन का जो प्रभाव है वो 28 फरवरी 2026 तक रहेगा। तो इस समय में जिन भी लोगों के बीच में ब्रेकअप हो गया है उनका पैचअप होता हुआ पूरी तरह से मुझे दिख रहा है। इस समय में जो छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़े आपके पार्टनर के साथ हो रहे हैं उसमें पूरी तरह से कमी मुझे दिख रही है। इसके साथ साथ ये समय में मित्रों, आप दोनों के बीच में अगर सेपरेशन हो गया है तो वो सेपरेशन ख़त्म होता हुआ मुझे दिख रहा है। इस समय में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आप हैं, फोनिकली सोशल मीडिया पे अगर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक करके रख दिया है, तो बुध के कारण से, बुध जो चतुर्थ भाव में है और दशम को दृष्टि भी दे रहे हैं, दशम भाव को देख रहे हैं, तो ऐसे में बुध आपके कर्म के भाव को भी देख रहे हैं। तो ऐसे में आपके पार्टनर जो है वो अनब्लॉक आपको ज़रूर करेंगे, खुद से बातचीत शुरू करेंगे, वर्चुअली फोनिकली सोशल मीडिया पे
आप एक दूसरे के साथ खूब ढेर सारी बातचीत इस समय में करेंगे और इसके साथ साथ आप दोनों के बीच में ईगो क्लेश समाप्त होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में समाप्त होगी, क्योंकि पिछले कुछ समय से देखा है आपने छोटी छोटी बातों को लेकर के टकराव बहुत ज़्यादा है, मतभेद बहुत ज़्यादा है, मनभेद बहुत ज़्यादा है, सामंजस्य बिठाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही है, असमंजस्य वाली स्थिति बन रही है और समन्वय में कमी आप पिछले कुछ समय से देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये समय में जो स्थिति है वो पूरी तरह से विपरीत है, वो आपके अनुकूल नहीं है, आपके प्रतिकूल है। और अगर कोई भी स्थिति अनुकूल नहीं होती है तो इंसान परेशान होता ही होता है। तो ऐसे में आपके व्यक्तिगत जीवन में भी ये जो परेशानी है वो देखने को मिल रही है। लेकिन अब चूँकि बुध जो है वो चीज़ों को सही कर रहे हैं, इस समय में चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं और इसका सीधा जो असर है वो आपके पार्टनर पे पड़ेगा, आपके पार्टनर के मन मस्तिष्क पे पड़ेगा, आपके मन मस्तिष्क पे पड़ेगा। यानी कि आप भी कुछ बातों को लेकर के रियलाइज़ करेंगे, आप भी कुछ बातों को लेकर के विचार करेंगे और आप भी अपनी गलतियों को सुधारेंगे। और आपके पार्टनर के भीतर अगर कोई गलती है, उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या है तो उस पर वो भी मंथन करेंगे, विचार करेंगे और कहीं ना कहीं उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए वो तत्पर रहेंगे। ये समय में जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं और वर्चुअली ज़्यादातर मतलब फोनिकली या सोशल मीडिया के माध्यम से वो एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय में अगर देखा जाए तो आपस में जो बातचीत का स्तर है वो बिगड़ा है। यानी कि पहले अगर आप लंबे समय तक बातचीत करते थे तो उसमें कमी पिछले कुछ समय में आई है, या फिर लड़ाई झगड़े पिछले कुछ समय में बढ़े हैं, आर्ग्यूमेंट्स आप दोनों के बीच में बढ़े हैं। तो ऐसे में आर्ग्यूमेंट्स ख़त्म होंगे, बातचीत जितने टाइम आप पहले करते थे तो उसी स्तर पे आप बातचीत भी करेंगे और कहीं ना कहीं जो कम्युनिकेशन गैप है आप दोनों के बीच में वो समाप्त होता हुआ इस बुध के कारण से मुझे दिख रहा है, क्योंकि ये दशम भाव को भी इसका असर दिख रहा है। और चतुर्थ में यानी कि चतुर्थ में सुख भाव में बैठे हुए हैं तो पार्टनर से सकारात्मकता मिलेगी, सुख मिलेगा और कहीं ना कहीं चीज़ें आपके पक्ष में होती हुई दिख रही हैं। इसके साथ साथ मित्रों ये समय थर्ड पार्टी जाने का समय है और थर्ड पार्टी के कारण से, क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ रिश्तों में ऐसा हो रहा है कि थर्ड पार्टी के इंटरफेरेंस के कारण से दिक्कत परेशानी आ रही है, थर्ड पार्टी का इंटरवेन होने से दिक्कत परेशानी आ रही है, तो वो समाप्त होती हुई मुझे पूर्ण रूप से दिख रही है। इस समय में थर्ड पार्टी के जाने के भी पूर्ण रूप से योग बने हुए हैं और थर्ड पार्टी जाने से भी आपके जीवन में एक नई सुबह शुरू होगी, आपके जीवन में एक नई दिशा शुरू होगी। थर्ड पार्टी जाने से क्या होगा कि आपके जो पार्टनर हैं उनका उन थर्ड पार्टी के प्रति स्नेह था या प्रेम था या थोड़ा लगाव था वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा और वो स्नेह लगाव पूरी तरह से आपकी तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। इस समय में थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई फैमिली मेम्बर है, रिलेटिव है या कोई ऐसे लोग हैं जो हमेशा आपको लेकर के उनको भड़काते हैं, गलत बोलते हैं या उकसाते हैं, तो उनके जाने के भी योग बने हुए या आपके जो पार्टनर हैं उनसे पूरी तरह से दूरी बना लेंगे। इसके अतिरिक्त मित्रों ये समय सिंगल लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है। ये समय सिंगल लोगों के जीवन में कोई किसी नए व्यक्ति की दस्तक दिख रही है मुझे। और इस समय में ये जो नया इंसान है वो आपके वर्क प्लेस पे आपको कोई प्रपोज कर सकता है, किसी डेटिंग ऐप के माध्यम से आपके जीवन में दस्तक हो सकती है उनकी, या सोशल मीडिया के माध्यम से, या जहाँ पे आपका निवास स्थान है वहाँ से शुरुआत हो सकती है, आपके एक नया रिलेशनशिप शुरू हो सकता है। और इस समय में जो भी पार्टनर आपके साथ बातचीत आगे करेंगे या रिलेशनशिप में आएंगे तो ये रिलेशनशिप, ये बातचीत बहुत ही असरदार रहेगी, बहुत ही भरोसेमंद रहेगी और आगे चल कर के आप दोनों के बीच में जो परेशानियां हैं, यानी कि अगर पहले से जुड़े हुए हैं तो जो परेशानियां हैं वो ख़त्म होगी। क्योंकि पिछले कुछ समय में अगर आप पहले भी किसी रिलेशनशिप में रहे हैं तो उस रिलेशनशिप में परेशानियां रही हैं आपको, अब वो परेशानियां, वो स्थिति बिल्कुल भी दिखती नज़र नहीं आ रही है। इसके अलावा ये समय में एक्स पार्टनर की वापसी होती हुई दिख रही है मुझे, यानी कि एक्स पार्टनर को भी रियलाइज़ हो गया है बुध के कारण से कि उनके जीवन में उन्होंने जो कार्य किया आपके प्रति, जो उनका रवैया रहा, उनके जो विचार रहे या आपसे जो दूरी बना ली उन्होंने, वो कहीं ना कहीं वो जो दूरी थी वो वैचारिक और व्यवहारिक रूप से वो अब ख़त्म हो जाएगी।
खुद से वो आपके जीवन में दस्तक देंगे, खुद से वो बातचीत करेंगे, उनको गिल्ट फील हो रहा है, रियलाइज़ कर रहे हैं, सॉरी मांगेंगे। और वन साइड लव अगर आप किसी के साथ करते हैं तो आपके वन साइड लव भी सक्सेस होता हुआ मुझे दिख रहा है, उसमें सफलता होती हुई मुझे दिख रही है। क्योंकि इस समय में जिस इंसान के बारे में आप मनी मन चाहते हैं, मनी मन पसंद करते हैं, तो उनको भी ये आवाज़ होने लगा है, उनको भी ये फील होने लगा है कि कहीं ना कहीं आप उनको चाहते हैं। तो ऐसे में वो आपसे बातचीत शुरू करेंगे और ये बातचीत बहुत बेहतर रहेगी। पहले से अगर आप बातचीत कर रहे हैं तो उस रिश्ते को और आगे बढ़ाएंगे। आप उन्हें प्रपोज़ कर सकते हैं या आपको वो प्रपोज़ कर सकते हैं। तो ऐसे में चीज़ें बहुत ठीक होंगी। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी पिछले कुछ समय से जो दिक्कत परेशानी आ रही है तो वो समाप्त होगी, बातचीत बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ेगी। इसके साथ साथ मित्रों आप देखेंगे कि इस समय में आप के जो पार्टनर हैं, अगर उनका कोई बर्थडे है या आपका बर्थडे है तो इस पे वो विश कर सकते हैं, आपको कोई सरप्राइज़ गिफ्ट दे सकते हैं, आपको सरप्राइज़ कर सकते हैं किसी चीज़ को लेकर के। और इस विश से भी कहीं ना कहीं आपकी बातचीत अगर बंद है तो वो बातचीत चालू हो सकती है। और ये समय में आप कहीं घूमने जा सकते हैं, कहीं वीकेंड पे बाहर एक साथ किसी होटल रेस्टोरेंट या रिजॉर्ट में ठहर भी सकते हैं, वहाँ पे भी आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। यहाँ पे मैं जो देख रहा हूँ, आप कहीं पहाड़ी पे नदी के टूर कर सकते हैं या कोई पिकनिक स्पॉट पे जा सकते हैं। इस समय में आपके जो पार्टनर है वो कोई नया प्रॉमिस कमिटमेंट कर सकते हैं या पहले क्या हुआ तो वो फुलफ़िल करेंगे। मूवी एक साथ देखने जा सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं एक साथ, या फाइनेंशियली आपके पार्टनर जो वो आपको मदद कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस समय में आप ये भी देखेंगे कि आप एक दूसरे के साथ सुकून भरा समय बिताएंगे और पुरानी बातों को आप बहुत ही अच्छे से एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, भावनात्मक रूप से जुड़ेंगे, मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली हर तरह से कहीं ना कहीं एक लगाव आपस में देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ मित्रों ये समय मैरिड लाइफ को लेकर के भी बहुत ही सुंदर और सही दिख रहा है। और आपके जीवन में जो मैरिड लाइफ में जो उतार चढ़ाव और परेशानियां हैं या छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़ा हो रहा है और कहीं ना कहीं हस्बैंड और वाइफ के बीच में कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो रहा है, कुछ बातों को लेकर के बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है, ईगो क्लेश है, और कुछ बातों को लेकर के वैचारिक और व्यवहारिक जो आप दोनों के बीच में एक अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए उसमें मुझे कमी दिख रही है। तो ऐसे में आपकी जो मैरिड लाइफ है वो पूरी तरह से मुझे ठीक होती हुई दिख रही है। इस समय में आप देखेंगे कि हस्बैंड वाइफ के बीच में जो तनातनी चल रही है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, एक बात। दूसरी बात, अगर आपका किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत परेशानी आ रही है तो वो समाप्त होती हुई मुझे दिख रही है दिक्कत। और ये समय में वाइफ अगर छोड़ करके जा चुके हैं तो उनकी वापसी के योग बन रहे हैं, हस्बैंड अगर आपको छोड़ गए तो उनकी वापसी के योग बन रहे हैं। एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं हो रही है या फोनिकली सोशल मीडिया पे आपको आपके लाइफ पार्टनर ने ब्लॉक कर दिया तो वो अनब्लॉक ज़रूर करेंगे, बातचीत शुरू होगी। एलमनी, पैसे, प्रॉपर्टी, घर को लेकर के अगर वाद विवाद चल रहा है तो वो वाद विवाद सुलझता हुआ मुझे इस समय में दिख रहा है। और अगर आपका डिवोर्स को लेकर के कोई केस कोर्ट में चल रहा है तो वो केस भी पूरी तरह से समाप्त होता हुआ मुझे दिख रहा है, या उसका जो निर्णय होगा वो पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति को लेकर के, संतान सुख को लेकर के इस समय योग बन रहे हैं। कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो इस महीने 3 तारीख से लेकर के 28 फरवरी तक का जो टाइम रहेगा कंसीव आप ज़रूर कर पाएंगे। मिसकैरेज अगर पिछले कुछ समय में हुआ है आपका तो इस समय किसी भी सूरत में मिसकैरेज होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। ये समय आप देखेंगे जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह को लेकर के कोई नया प्रस्ताव प्रपोजल आता हुआ मुझे दिख रहा है। इस समय में अविवाहित लोगों के लिए आप ये भी देखेंगे कि उनके विवाह को लेकर के बहुत जल्द शहनाइयाँ बजेंगी, रोका एंगेजमेंट होगा। और ये बातचीत जो है वो कहाँ से शुरू होगी, ये बातचीत वर्चुअली शुरू हो सकती है, किसी सोशल मीडिया के माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से, डेटिंग ऐप के माध्यम से, या आपकी जो वर्क प्लेस है वहाँ पे आपकी बातचीत शुरू हो सकती है किसी के साथ, या आपके मित्र, रिलेटिव या किसी थर्ड पार्टी के द्वारा, किसी तीसरे मीडिएटर के द्वारा भी बातचीत कहीं पर आपकी शुरू हो सकती है। लेकिन जहाँ से भी बातचीत शुरू होगी, जो भी रिश्ता प्रस्ताव प्रपोजल आपको मिलेगा, एक तो उनके गुण जो हैं वो मिलेंगे आपके साथ, और उनको आप हर तरह से पसंद भी करेंगे,
और आप दोनों की लाइफ आगे बहुत अच्छे से बढ़ेगी। बहुत जल्द शहनाइयाँ बजेंगी, बहुत जल्द विवाह होगा आपका। रोका इंगेजमेंट आपका इस समय में हो सकता है। पहले किसी का रोका या इंगेजमेंट हुआ था किंतु किसी कारण से वो टूट गया है या फिर वहाँ पर बातचीत बंद हो गई है, तो ऐसे में बातचीत जो है वहाँ पे पूरी तरह से शुरू होती हुई मुझे दिख रही है। और सामने वाली पार्टी जो है पूरी तरह से आपके फेवर में आ जाएगी, आपके साथ वो खड़ी हो जाएंगी, आपको वो ज़रूर मानेंगी। तो ऐसे में अब वो स्थिति भी पूरी तरह से बदलती हुई दिख रही है, समाप्त होती हुई मुझे दिख रही है। तो ऐसे में चीज़ें जो हैं वो पूरी तरह से रूपांतरण की तरफ आगे बढ़ रही हैं। इसके साथ साथ लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज या फिर आप इस समय में जो अंतर्जातीय विवाह करना चाहते हैं, इसमें आपके पार्टनर नहीं मान रहे या पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो वो ज़रूर इस समय में मानेंगे। इस बात को लेकर के भी अब आपको निश्चिंत रहना, किसी तरह की कोई दिक्कत अथवा परेशानी नहीं है। और आप देखेंगे कि अगर फैमिली डिस्प्यूट है, कुछ पार्टनर अपना कमिटमेंट प्रॉमिस नहीं पूरा कर रहे हैं, तो वो ज़रूर प्रॉमिस कमिटमेंट पूरा करेंगे। और अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं और आप पहले से किसी रिलेशनशिप में थे लेकिन उस रिलेशनशिप में एक अनस्टेबिलिटी मुझे इस समय में दिख रही है, अस्थिरता दिख रही है और आपस में कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो रहा है, वो देख रहा हूँ। और इस समय में कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो वो इग्नोर कर रहे हैं, आपसे दूरी बना रहे हैं, तो ये दूरी, ये इग्नोरेंस समाप्त होगी और एक अच्छा रिश्ता आपका शुरू होगा। अगर अभी तक आप किसी रिश्ते में नहीं हैं, किसी के साथ बातचीत नहीं कर पा रहे हैं या किसी के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, तो आप ये भी देखेंगे कि एक नए इंसान के साथ भी आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लिव इन रिलेशनशिप में हैं या फिर आप इस समय में जो आपका ये रिलेशनशिप है उसमें थोड़ा परेशान चल रहे हैं, लेकिन शुरू में आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, तो ये रिलेशनशिप भी ठीक होता हुआ मुझे इस समय में पूरी तरह से दिख रहा है। और आप देखेंगे कि ये जो अस्थिरता आई हुई है ये बहुत जल्द ख़त्म होगी और इस समय में पूरी तरह से आपका रिलेशन बेहतर रहेगा। वहीं अगर आप पहला विवाह कर चुके हैं लेकिन किसी कारण से उस विवाह में दिक्कत परेशानी आ गई है, यहाँ आप विवश हैं कि आपको दूसरा विवाह करना पड़ेगा, तो ऐसे में इस समय में ये योग बने हुए हैं, आप प्रयास कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, इसके भी पूर्ण रूप से योग बन रहे हैं। तो मिलेंगे फिर एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, सकारात्मक रहें। लेकिन आगे बढ़ने से पूर्व मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपके जीवन में भी किसी प्रकार की कोई समस्या तो परेशानी और आप चाहते हैं कि डिटेल में आप हमसे विश्लेषण करवाएं, एनालिसिस करवाएं, अपनी कुंडली का, अपनी हस्तरेखाओं या फेस की फ़ोटो का या आपके पार्टनर के संदर्भ में आप पूछना चाहते हैं कि वास्तविक में वो चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, प्रेम करते हैं या नहीं करते हैं, तो इसके लिए दिए गए नंबर पर आप हमें आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ भेजें। और यदि ये डिटेल सही से आपके पास नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे फिर एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।